वो एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेता थे, लेकिन लगातार हिट कमर्शियल फिल्में देने वाले डायरेक्टर भी थे। वो बंगाली परिवार से थे, लेकिन पैदा हुए राजस्थान में, पढ़ाई की यूपी में और अपनी कला का जौहर दिखाया मायानगरी मुंबई में। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। इतने के बावजूद वो हिंदी के साथ साथ बांग्ला फिल्मों के भी सफल निर्देशक व लेखक बने। उन्होंने सिनेमा ही नहीं, छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी ऐसे अनोखे धारावाहिक बनाए जिन्होंने समाज का ट्रेंड बदल कर रख दिया। इसका मतलब है कि ये प्रोड्यूसर आपके नाम का और आपकी तस्वीर का नाजायज फायदा उठा रहा है। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। जी हाँ, बात हो रही है वर्सेटाइल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और टीवी सीरियल मेकर बासु चटर्जी की, जिन्होंने अपने लंबे फिल्म और टीवी करियर में मध्यम वर्ग के दर्शकों के दिलों पर राज किया था। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कॉलेज में लाइब्रेरियन और फिर लंबे अरसे तक अखबार में कार्टूनिस्ट की नौकरी की थी। अब क्या बताऊं, नौकरी के चक्कर में मारा फिर रहा था। कल ही फिर जाना है। कल कुछ बताओगे भी कि चले आए, कल मुन्नी जाएगी। ऐसी क्या आफत आ पड़ी है निपुते पर। क्या आपको पता है कि उन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना और देव आनंद तक को अपना स्टारडम छोड़कर जनसाधारण का एक्टर बनने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह आपकी क्लास में शोर मचता रहेगा तो मैं क्लास कैसे लूंगी? जी, संस्कृत पढ़ाते वक्त उच्चारण पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, और फिर कालिदास पढ़ाते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए। पास ही में एक दूसरी क्लास भी है जहाँ कोई जरूरी विषय पढ़ाया जा रहा है। आपका कालिदास नहीं। मेरा कालिदास? कालिदास तो सबका है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज और मैं हूं अभिषेक आनंद। ये जीवन है, इस जीवन का। बासु चटर्जी को कला फिल्मों का निर्देशक कहा जाता था तो उन्हें ऐतराज होता था। यदि उन्हें कमर्शियल सिनेमा का डायरेक्टर कहा जाए तो भी उन्हें आपत्ति होती थी। यही है, यही है, यही है रंग रूप। दरअसल वे 60-70 के दशक के मध्यमार्गी सिनेमा के हम सफर रहे हैं। बासु चटर्जी की पैदाइश राजस्थान के अजमेर शहर में 10 जनवरी 1930 को हुई थी। पिता रेलवे में मुलाजिम थे तो उनके साथ फिर मथुरा जाना हुआ। मथुरा और आगरा में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। यही लेखक राजेंद्र यादव और कवि शैलेंद्र से दोस्ती हुई। दोनों फिल्मकार बासु चटर्जी के फिल्मी सफर के आरंभिक साथी बने। राजेंद्र यादव की कहानियों पर कई फिल्में बनी, जबकि कवि शैलेंद्र मशहूर गीतकार बने। फिल्में देखने का शौक मथुरा में ही जागा था और शायद ही कोई फिल्म छूटी थी। बड़े होने पर मन के किसी कोने में फिल्मों के बीच पड़ गए थे, जिन्हें अंकुरित होने में 15 सालों का समय लगा। भैया के इम्तिहान तो खत्म गए हैं, अब करना ही क्या है? ऊपर क्यों बुलाया बिना बात को? भैया हमें इस इतवार को सिनेमा ले चलो। अभी तो देर है इतवार में। मथुरा से ग्रेजुएशन करने के बाद बासु आजीविका की तलाश में मुंबई पहुंचे। वहां एक मिलिट्री स्कूल में लाइब्रेरियन की नौकरी मिली। पैर टिकाने की जगह मिलने के बाद अरमानों के पंख निकलने शुरू हुए। बासु चटर्जी का संपर्क ब्रिज के संपादक से हुआ और वे वहां पर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हो गए। रेणु ने इसी कार्टूनिस्ट की बाकी निगाह का उल्लेख अपनी शूटिंग रिपोर्ट में किया था। ब्रिज वही टैबलॉयड था जिसे रुस्तम खुर्शीद करंजिया ने शुरू किया था। यहाँ चटर्जी साहब ने 15 सालों से भी अधिक समय तक काम किया। इसी दौरान एक बार उन्हें सन 1966 में रिलीज हुई कवि शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में निर्देशक बासु भट्टाचार्य के सहायक के तौर पर काम करने का मौका मिला। उस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान कलाकार थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। उस फिल्म ने बाद में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता।
काहे को दुनिया बनाई तूने। तब से उन्होंने फिल्म निर्देशक बनने का फैसला कर लिया। उन्हें 1968 में रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म सरस्वती चंद में भी इसके निर्देशक गोविंद सरैया का सहायक बनने का अवसर मिला। चंदन सा बदन चंचल चितवन। 1969 में सारा आकाश जैसी फिल्म के साथ बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की। दरअसल 1966 में ब्लिट्ज के प्रकाशक बीके करंजिया एंड कंपनी के सहयोग से फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई तो उन्हें समानांतर सार्थक नई लहर के सिनेमा की पहली फिल्म सारा आकाश बनाने का निमंत्रण मिला। ये फिल्म उनके पुराने मित्र और हिंदी कथाकार राजेंद्र यादव की कहानी पर आधारित थी। कह रहा था कल की पिक्चर कैसे लगी आप? पिक्चर तो घर आगे हुई, अम्मा जी मुंह फुलाए बैठी हुई। अब कोई दिन रात कहाँ तक पिसे? 2 महीने में एक पिक्चर देखने गए, इस पे भी अगर वो नाराज हो तो कोई क्या करे? सत्यजीत रे से प्रभावित होने के कारण बासु चटर्जी ने फिल्म के कलात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया। नतीजा ये रहा कि फिल्म तो उम्दा बनी मगर टिकट खिड़की पर मार खा गई, लेकिन इस फिल्म ने बासु चटर्जी को एक बेहतर फिल्मकार के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी और बांग्ला फिल्मों का निर्देशन किया है। कहते हैं उन्हें फिल्मकार बनने का विचार इसलिए आया कि उन्होंने मुंबई में फिल्म फोरम नाम से फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी आंदोलन के जरिए दुनिया भर के सिनेमा से उनका नजदीकी रिश्ता बना। 70 व 80 के दशक में बासु चटर्जी ने हिंदी सिनेमा को ऐसी फिल्में दी जिन्होंने इंडस्ट्री के कई आयामों को बदल दिया। बासु चटर्जी की फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उनकी फिल्में शहरी क्षेत्र के अक्सर मध्यम वर्गीय परिवारों की हल्की फुल्की कहानियों से जुड़ी होती थी, जिनमें वैवाहिक और प्रेम संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। सन 1971 में ताराचंद बड़जात्या की फिल्म पिया का घर में उनका निर्देशन देखने लायक था। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे थे। बड़ी जल्दी नींद आती आप तुम्हें। अपने राम को जागने की आदत ही कहाँ है? शादी से पहले तो बाहर सोते थे गैलरी में, 8 बजे से ऊँगने लगते थे। कोई आए या जाए शोर मचाए अपनी बला से। फिल्म सुपरहिट रही और 70 व 80 के दशक के दौरान वह मध्यम सिनेमा या मध्य सिनेमा के नाम से जाने जाने वाली फिल्मों से जुड़ गए। सन 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा में उन्होंने साबित कर दिखाया कि फिल्में स्टार वैल्यू से नहीं बल्कि कहानी और निर्देशन के दम पर चलती हैं। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। यह एक साधारण सी प्रेम कहानी है। क्षणभंगुर घटनाएं हैं जो कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है और व्यक्ति के जीवन को कहीं से कहीं ले जाकर छोड़ सकती है। रजनीगंधा खत्म होने पर दर्शक की कई जिज्ञासाएं जागती है और वह अनेक सवाल लेकर घर लौटता है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और इसके डायलॉग्स दोनों ही बासु चटर्जी ने ही लिखे थे। सूरी, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच में पड़े हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी और दीपा की शादी होने वाली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे शादी की धमकी तुम साल भर से दे रहे हो। अभिनेता अमोल पालेकर को हिंदी मराठी सिनेमा का हीरो बनाने का श्रेय एक हद तक बासु चटर्जी को ही जाता है। साधारण से चेहरे मोहरे वाले इस अभिनेता को फिल्म रजनीगंधा में उन्होंने फुल स्लीव की शर्ट और ऑफिस कट जैसे पैंट और जूतों में पर्दे पर पेश किया तो मध्यम वर्ग के दर्शकों ने तालियों की गूंज से सिनेमा घर भर दिया। बहुत नाराज हो क्या? मुझे क्या करना है नाराज होकर? देखो सिर्फ 5:30 बजे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार और सई परांजपे की तरह ही बासुदा ने भी मध्यमार्गी सिनेमा को आगे बढ़ाया है। इन तमाम निर्देशकों ने भारत के मध्यम वर्ग को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। नतीजा ये निकला कि उन्हें इस वर्ग के दर्शकों का भरपूर समर्थन भी मिला। बासु चटर्जी ने अपनी कई साधारण फिल्मों में बड़े सितारों का भी निर्देशन किया, लेकिन इन अभिनेताओं को इससे पहले ऐसी भूमिकाओं में कभी देखा गया नहीं था। सन 1974 में ही रिलीज हुई फिल्म उस पार में विनोद मेहरा के साथ मौसमी चटर्जी को देखना एक अनोखा एहसास रहा। अच्छा, गुलबदन का मतलब क्या होता है? क्यों? जब भी मेरे बाल बिखर कर मेरे मुंह पर आते हैं तो भैरव कहता है कि मैं गुलबदन जैसी लगती हूँ। गुलबदन एक बहुत ही खूंखार जानवर का नाम है।
1976 में रिलीज हुई फिल्म चित्चोर में ताराचंद बड़जात्या ने फिर उन्हें आजमाया और परिणाम शानदार रहा। आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं। ये फिल्म एक बंगाली कहानी पर आधारित थी और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रियता के नए कीर्तिमान खड़े किए। तू जो मेरे सुर मिला ले, संग गा ले। बासु चटर्जी की फिल्में संगीत प्रधान होती थी और उनके फिल्मांकन में उनका जादू देखने लायक होता था। तो जिंदगी हो जाए सफल। बासु चटर्जी ने कार्टूनिस्ट होने के नाते अपने रेखांकनों के जरिए गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर खूब तीखे प्रहार किए, लेकिन इन समस्याओं को अपनी फिल्मों के फ्रेम में कभी शामिल नहीं किया। उन्होंने मध्यम वर्ग के जीवन में सुख तथा सुकून देने वाले पलों को अपनी फिल्मों के माध्यम से तलाशा था। कोई रोको ना दीवाने को। उन्होंने स्वामी, खट्टा मीठा, चक्रव्यूह, जीना यहाँ, बातों बातों में, अपने पराये और प्रियतमा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके निर्देशन में जितेंद्र और नीतू सिंह सन 1977 में आई फिल्म प्रियतमा में एक अलग ही रूप में दिखे। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। ये बासु चटर्जी के निर्देशन का ही कमाल था कि नीतू सिंह सन 1978 में आई फिल्म चक्रव्यूह में राजेश खन्ना के साथ एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आई। शादी करने से प्यार कम हो जाता है। शादी करने के बाद 1978 में ही बासु चटर्जी ने अपनी कॉमेडी फिल्म खट्टा मीठा में दो परिवारों को इस अंदाज में उतारा कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ये जीना है अंगूर का दाना। इस फिल्म में अशोक कुमार, राकेश रोशन और बिंदिया गोस्वामी जैसे कलाकारों ने उनके निर्देशन में जानदार अभिनय किया था। जितना खाया मीठा था, जो हाथ न आया खट्टा है। बासु चटर्जी के बारे में कहावत मशहूर थी कि उन्होंने कभी भी किसी फिल्म स्टार की इमेज को किरदार पर हावी होने नहीं दिया। चाहे धर्मेंद्र हो या अमिताभ या फिर राजेश खन्ना, उनके निर्देशन में किसी भी स्टार का स्टारडम कहानी पर हावी नहीं हुआ। सन 1978 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दिल लगी में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को पर्दे पर उतारा तो दोनों अदाकारों ने ऐसा नेचुरल अभिनय किया जो उन्होंने शायद ही पहले किया हो। वाह, यदि आप प्रसन्न चित्त हैं तो हमारे कालिदास की कल्पना आप शकुंतला। पढ़ा क्या रहे हैं? जी मैं शर्मिंदा हूँ, हमारी छात्राएं रस और रसायन का अंतर नहीं समझती। सन 1979 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म मंजिल में बासुदा के निर्देशन में अमिताभ बच्चन भी अपनी एंग्रियंग मैन की इमेज से बाहर निकलकर मौसमी चटर्जी से इश्क लड़ाते दिखे तो दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। सन 1979 बासु चटर्जी साहब के लिए एक यादगार साल रहा, क्योंकि उस साल उनकी एक के बाद एक करके 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती व बिंदिया गोस्वामी की प्रेम विवाह, हेमा मालिनी व गिरीश कर्नाड की रत्नदीप और अमोल पालेकर व टीना मुनीम की बातों बातों में शामिल थी। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम। अगले साल यानी सन 1980 में उन्होंने टीना मुनीम को फिर आजमाया और एक नए अंदाज में पेश किया देव आनंद के साथ फिल्म पसंद में। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन। फिर से मुझसे नहीं होता। उन्होंने हिंदी और बंगाली भाषा में करीब 40 फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें से कुछ फिल्मों के संवाद और कुछ के तो स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखे। कुछ फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस भी की। वो बुराई में से अच्छाई निकालने के लिए हमेशा बेचैन दिखाई दिए। उनके पात्र गंदी बस्तियों में साधारण सा जीवन जीते जरूर हैं, मगर वे अपने हर हाल में खुश हैं। अभावों से घिरी जिंदगी में वे आनंद प्राप्त करने के रास्ते खोज लेते हैं। कोई रोको ना दीवाने को।
ऋषिकेश मुखर्जी की तरह उनकी फिल्मों में भी खलनायक प्राय नदारद रहता था। बासु चैटर्जी की फिल्मों में कॉमेडी के साथ सटायर का जोरदार तड़का भी रहता था। इसके पीछे शायद कारण ये रहा कि वे अपने करियर के आरंभ में कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर रहे थे। उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं भी रही, लेकिन उनकी रिलीज के समय समीक्षकों ने उनकी काफी प्रशंसा की। ब्रिटिश फिल्मकार अल्फ्रेड हिचकॉक और उनके सिनेमा से बासु चैटर्जी काफी प्रभावित थे। दर्शकों को फिल्म देखते समय हास्य व्यंग्य का एक जोरदार झटका देना उनकी अपनी स्टाइल रही है। इसके साथ ही अपनी फिल्म में किसी ऐरे गहरे किरदार की वेशभूषा में वो पल दो पल के लिए पर्दे पर आते रहे। हिचकॉक भी ऐसा करते थे। आगे चलकर शोमैन सुभाष घई ने भी ये फॉर्मूला अपनाया था। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन की। बासु चैटर्जी ने दूरदर्शन के लिए भी बेहतरीन काम किया था। 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारित सीरियल रजनी दर्शकों में इतना लोकप्रिय हुआ कि ये एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया। लड़की है नाम रजनी है। प्रिया तेंदुलकर जैसी हिम्मत वाली नायिका के जरिए देश के तमाम उपभोक्ताओं को सावधान करने वाला ये धारावाहिक बेमिसाल था। लेकिन एक आदमी को पकड़ने से क्या होगा? ऐसे कई लोग हैं जो इश्तिहार देते हैं इस तरह के, और कई नौजवानों से पैसे ऐड कर फिल्मों में काम देने के झूठे प्रॉमिस देते हैं। इन सब का इलाज करना पड़ेगा ना। मनोहर श्याम जोशी लिखित कक्काजी कहिन में राजनीतिक भ्रष्टाचार और नेताओं का दोगला चरित्र उजागर किया गया था। Brain is bigger than buffalo, but money is bigger than both. दर्पण धारावाहिक भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कहानियों का गुलदस्ता था। उनका बहुचर्चित जासूसी टीवी सीरियल ब्योमकेश बख्शी अपने समय में बेहद लोकप्रिय हुआ था। पारंपरिक जासूसी सीरियलों के उलट इसका हीरो कोई सूटेड बूटेड जेम्स बॉन्ड नहीं, बल्कि धोती कुर्ता वाला छबीला देसी नौजवान था। ये बासु चैटर्जी साहब के निर्देशन का ही कमाल था कि जिसने भी इस देसी जेम्स बॉन्ड को एक बार देखा होगा, उसके दिमाग पर उसकी अमिट छाप पड़ गई होगी। आप हैं कलकत्ते के जाने माने जासूस, उस भूत के बारे में कुछ तहकीकात करना चाहते हैं। बॉलीवुड में उनकी आखिरी हिट फिल्म रही 1986 में आई चमेली की शादी। अनिल कपूर और अमृता सिंह स्टारर ये फिल्म आज भी दर्शकों के मन मस्तिष्क पर एक खूबसूरत याद के तौर पर छाई हुई है। जहाँ भी चलेगा चलूंगी, तेरा दुख दर्द में बांट लूंगी। बासु चैटर्जी साहब ने इसके बाद भी सन 2011 तक हिंदी और बांग्ला फिल्मों व टीवी धारावाहिकों का निर्देशन किया, जिनमें शीशा, कुछ खट्टा कुछ मीठा और गुदगुदी शामिल है। हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करो। बाद के दिनों में उन्होंने वृद्धावस्था के कारण एक तरह से फिल्मों से संन्यास ले लिया था। 4 जून 2020 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज बासु चैटर्जी बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में व धारावाहिक हमेशा उनकी याद तरोताजा रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास बासु चैटर्जी साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।